जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे लेक्चर का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें सबसे पहला लेक्चर जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ द सिमिलरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। आपका ये जो टॉपिक गिवन है इसमें बताया जा रहा है कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं। पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद यही था कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर अरेंज किया जाए। तो वो जो एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका मतलब उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के उनके नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो और उनके रिएक्शंस भी सेम हो और उनके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो बाय नेचर सेम हो। तो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों आती हैं उसकी रीज़न्स हमने इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स की एग्जांपल्स के थ्रू हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। जिन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। ये सबसे पहली कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जब आप ग्रुप्स में जाते हैं तो एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया दैट दे हैव सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच क्यों करती हैं, सिमिलर क्यों हैं, तो उसमें जो आंसर जाएगा वो यही जाएगा कि ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल में वो सेम होते हैं या उनके वैलेंस सब शेल में सेम होते हैं। इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटी जा रही होती है। जी बेटे, तो हमारी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली एग्जांपल जो हमने डिस्कस करनी है डेट इज़ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इसमें हमने ग्रुप वाइज डिस्कस करना है कि एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप में आ रहे हैं क्या वाकई उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर हैं तो उसकी रीज़न क्या है वो हमने देखना है और डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू उसको जस्टिफाई करना है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ सेम होने की एक ही वजह है कि उनके वैलेंस शेल में या वैलेंस सब शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ग्रुप 1 में अब हम वही चीज़ अप्लाई करके देखेंगे कि क्या इनके भी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है और क्या उसकी वजह से इनके रिएक्शंस भी सेम है, वो हमने देखना है। तो इसमें ग्रुप 1 में हमें बताया जा रहा है डेट ऑल द एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन कॉमन इन देयर वैलेंस शेल्स। इनके आखिरी शेल में सब के अंदर एक ही कॉमन वैल्यू आ रही है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, डेट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। ये सब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इन सब के केमिकल रिएक्शंस और इन सब के प्रोडक्ट्स बाय नेचर सेम होते हैं। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ऑल्दो दे ऑल आर डिफरेंट एलिमेंट्स। उसकी रीज़न यही है कि चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, डेट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इन सब की जो टेंडेंसी है लूज़ करने की वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी है और उसकी वजह से ये कैटाइंस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स मेटल्स हैं एंड मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर लार्जर एटॉमिक साइजेस एंड वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन कम होने की वजह से और एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने की वजह से मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे पॉजिटिव आयंस बनते हैं जिसको हम कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये टेंडेंसी किसी एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट्स की नहीं है, बल्कि इस ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब की यही टेंडेंसी है कि सब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और सभी पॉजिटिव आयंस यानी कैटाइंस बनाते हैं। अच्छा, जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, कैटाइंस बनाएंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेट्स वाई दे ऑल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। ये मेटल्स होते हैं, ये हमने पहले ही बात कर ली है, जितने भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स की कॉमन टेंडेंसी होती है। और चूँकि पॉजिटिव चार्ज आता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट्स वाई दे आर इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। उसके बाद इनके अगर रिएक्शन की बात करते हैं, अच्छा ये जो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि सब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की बात हो रही है। ऐसे ही
ऑल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। अब उसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल हैव द टेंडेंसी, नॉट फॉर वन एलिमेंट। हम उस ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये पूरे ग्रुप के अंदर ये कॉमन जाएंगे, चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी ये प्रॉपर्टीज़ कॉमन है कि सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो पॉजिटिव आइंस यानी कैटाइंस बनाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स होंगे। और चौथी प्रॉपर्टी वो क्या है, दे रिएक्ट विगरसली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड गिविंग एल्कलीज इन द सोल्यूशन। अब इन सब का जब रिएक्शन होता है पानी के साथ तो वो कॉमन रिएक्शन होता है कि सब विगरस रिएक्शन देते हैं, यानी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसकी वजह से विगरस रिएक्शन की वजह से ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं और उस दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और एल्कलीज बनती हैं सोल्यूशन के अंदर। अच्छा, अब एल्कलीज यहाँ पर क्या है, एल्कलीज बेसिकली उन बेसिस को बोला जाता है जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। हाइड्रोक्साइड्स वाले जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं वो बेसिस कहलाते हैं आपके पास, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस हैं। और वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं उन बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे विगरस रिएक्शन देते हैं पानी के साथ। इनमें से किसी भी मेटल का रिएक्शन होता है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनमें से किसी मेटल का भी अगर पानी के साथ रिएक्शन होता है तो वो विगरस रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में एल्कलीज प्रोड्यूस होंगी। लाइक यहाँ पे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का आपको रिएक्शन दिया गया है, हमने सोडियम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में आप देख रहे हैं 3s1, इसके वैलेंस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पानी के साथ चूँकि विगरस रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है और साथ में एक एल्कली प्रोड्यूस कर रहा है, डैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं कि अगर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, लाइक इन मेटल्स के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाता है, लाइक सोडियम के साथ ऑक्सीजन लग जाए, पोटाशियम के साथ ऑक्सीजन लग जाए, ठीक है, या लिथियम के साथ ऑक्सीजन लग जाए, तो इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन लगने पे हम उनको बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, या उनको हम मेटल ऑक्साइड्स बोलते हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, दीज आर ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जब इन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन लग जाता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर होती हैं, यानी अगर इनके ऑक्साइड्स को आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, बेसिस बनाती हैं। सो दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, और बेसिस जो बनाएंगी वो ज़्यादातर एल्कलीज होंगे, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे एंड गिविंग एल्कलीज, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको पोटाशियम मेटल का ऑक्साइड दिया गया है, डैट इज़ पोटाशियम ऑक्साइड। जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो वो एक एल्कली प्रोड्यूस करेंगे, डैट इज़ पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आपने देखा कि जब सोडियम को पानी में डिज़ोल्व किया तो उसने एक एल्कली प्रोड्यूस किया, डैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अगर आपने पोटाशियम के ऑक्साइड्स को पानी में डिज़ोल्व किया तो उसने भी एल्कली प्रोड्यूस किया, डैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों के रिएक्शन में एल्कली कॉमन जा रही है, दोनों सेम रिएक्शन दे रहे हैं। उसकी एक ही वजह है कि इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके वैलेंस शेल सब शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसकी वजह से ये सेम रिएक्शंस देते हैं। अच्छा बेटे, यहाँ पर हमने दो जो है वो रिएक्शंस देख लिए हैं एल्कली मेटल्स के ग्रुप 1 के मेंबर्स के। इसमें सबसे पहला रिएक्शन जो हमने देखा वो देखा पानी के साथ यानी वाटर के साथ एल्कली मेटल का रिएक्शन, जिसमें वो एक एल्कली बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। दूसरा हमने रिएक्शन देखा इन मेटल्स का इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, जिसमें पोटाशियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तीसरी किस्म का रिएक्शन जो एल्कली मेटल्स का यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम हैलोजेंस बोलते हैं। तो हैलोजेंस में
यहाँ पे आपका ये एल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का मेंबर है, और साथ में ये आपको एक हैलोजन क्लोरीन दिया गया है। तो हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करने पे ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो जो ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हैलोजन्स के साथ जब भी रिएक्शन होगा, जब भी कोई एल्कली मेटल किसी हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा, लाइक यहाँ पे सोडियम की जगह अगर आप पोटाशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो वो पोटाशियम क्लोराइड बना देगा, वो भी एक सॉल्ट होगा। ठीक है, अगर आप लिथियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो वो लिथियम क्लोराइड बनाएगा, वो भी एक सॉल्ट होगा। यानी एल्कली मेटल्स के किसी भी मेंबर को अगर आप हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा। ऐसे ही एल्कली मेटल के किसी भी मेंबर को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे वो एक एल्कली प्रोड्यूस करेगा और साथ में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, ऐसी एल्कली मेटल्स की किसी भी ऑक्साइड को अगर आप पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे एक बेस प्रोड्यूस होगी। तो ये 3 रिएक्शंस कॉमन है किसी भी एल्कली मेटल का, अगर आप रिएक्शन लेते हैं तो वो सेम रिएक्शन देगा एवरी टाइम। ठीक है, इसी तरह से हम ग्रुप 2 पे आ जाते हैं। ग्रुप 2 के मेंबर्स की बात करें तो दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। तो जो कि सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसकी वजह से अब जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो सारे के सारे ग्रुप में कॉमन आएंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज़ कॉमन है? पहली प्रॉपर्टी, सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब चूँकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों का लॉस करेंगे, तो लूज बोथ ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाई पॉजिटिव आइंस। ठीक है, अब एक जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव आइन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम बोलेंगे डाई पॉजिटिव आइन। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम के अगर आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इसके एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये 2 का लॉस करेगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट्स अ डाई पॉजिटिव आइन। ठीक है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं ग्रुप में तो टॉप पे एटॉमिक रेडियस कम होता है, जैसे जैसे नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता चला जाएगा। यानी टॉप टू बॉटम जो रिएक्टिविटी है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, यानी ग्रुप 2 के मेंबर्स की, वो बढ़ती है। टॉप पे रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम है ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइजेस। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे उनकी जो रिएक्टिविटी है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप इन मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो वो भी बेसिक इन नेचर होते हैं और ये भी एल्कलीज बनाते हैं, जस्ट लाइक ग्रुप 1 मेंबर्स। वहाँ पे भी अगर आप मेटल के ऑक्साइड्स लेते हैं तो वो भी पानी के साथ रिएक्शन करके एल्कलीज बनाते हैं, वो बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जस्ट लाइक ग्रुप 1 मेंबर्स लाइक सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करें तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर आप ग्रुप 17 के मेंबर्स की बात करते हैं तो ग्रुप 17 के जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5। अब इनके 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में। ठीक है, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स जिनके वैलेंस शेल में होते हैं वो ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं और उनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है, सो इनके वैलेंस शेल में 5 और 2 7 हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखते हैं और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रखते हैं वो सब आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं। सो दिस शो द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइंस, नेगेटिव चार्ज। अच्छा बेटे, इसी तरह से हम हैलोजेंस की फर्दर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है जो कि नॉन मेटल्स हैं। उसके अलावा दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो चूँकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो डैट्स वाई दे आर नॉन मेटल्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद मेटल्स। जब भी नॉन मेटल का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो वहाँ पे सॉल्ट बनते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, यानी सॉल्ट फॉर्मिंग। हैलो मीन्स सॉल्ट एंड जीन्स मीन्स फॉर्मर्स, तो ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मर्स को लैटिन लैंग्वेज में हैलोजेंस बोला जाता है। इसी तरह से रिएक्टिविटी की बात करें हैलोजेंस की तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप अनलाइक द एल्कलीज। टॉप पे जो कि एटॉमिक साइज़ कम होता है, नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है
वो स्मॉलर एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करती है। जितना एटॉमिक साइज़ स्मॉलर होगा उतना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो चूँकि टॉप पे एटॉमिक साइज़ कम होता है तो इस वजह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो हैलोजेंस की जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे लेकिन वो जो रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। यानी टॉप पे जैसे फ्लोरीन है उसका एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डेट इज़ 4.0, तो वो बहुत विगरस रिएक्शन देता है, बहुत जल्दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। उसके बाद क्लोरीन और ब्रोमीन पे आते हैं तो उनकी जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ड्यू टू ग्रेटर एटॉमिक साइज़। तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे बट जितना रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन का है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा उसका, ठीक है। अब हमने चूँकि बात की थी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे क्लोरीन की हम बात करते हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में देख सकते हैं 3s2 3p5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे तो वो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। एक क्लोरीन के लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही लगाते हैं, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह से अगर एक मेटल कैल्शियम नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, ये एक हैलोजन है, हमने पढ़ा है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये एलिमेंट्स ये नॉन मेटल्स हैं और जब भी ये मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो ऐसे ही ये कैल्शियम आपके पास मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो क्लोरीन इसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने की। 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ये 2 का लॉस करेगा। ये ग्रुप 2 का मेंबर है तो ये 2 का लॉस करेगा और ये 2 का गेन करेगा। मेटल और नॉन मेटल मिलकर एक सॉल्ट बना देंगे, डेट इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही आप ग्रुप 16 के मेंबर्स की बात करते हैं। ग्रुप 16 इसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। तो जैसे एल्कली मेटल्स पे जाते हैं, हमने यहाँ पे 2 मेटल्स के ग्रुप लिए हैं और 2 नॉन मेटल्स के ग्रुप लिए हैं। मेटल्स में हमने ग्रुप 1 लिया और ग्रुप 2 लिया। ग्रुप 1 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ग्रुप 2 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स में भी 2 ग्रुप लिए हैं, ग्रुप 16 और 17। ग्रुप 17 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और ग्रुप 16 चूँकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कम हैं, तो नॉन मेटल्स हैं तो ये 2 का गेन करेंगे, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म डाई नेगेटिव आयंस, ठीक है। जैसे वहाँ पे एक जो ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं वो 2 को लॉस करते हैं तो वो डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो ये जो कि गेन कर रहे हैं तो ये डाई नेगेटिव आयंस बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें एग्जांपल में मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन है। ये सारी की सारी ऑक्सीजन फैमिली है ग्रुप 16 की। तो बिहेव स्ट्रांगली एज अ डाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और टोटल जो इसके ऊपर चार्ज आता है एक ऑक्सीजन का वो 2 नेगेटिव आता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब ये टेंडेंसी ना सिर्फ ऑक्सीजन की है बल्कि यही टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने की, ये पूरे के पूरे जितने भी ऑक्सीजन की फैमिली है इन सब की सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, डेट इज़ NS2 NP4। सब के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सब 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे और सब के सब डाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो बेटे ये हमारा टॉपिक था मेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेक्चर को अच्छे से डीपली से जो है वो देखें। सब के अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है सिमिलरिटी इन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप किसी एक ग्रुप को उठाते हैं, ग्रुप 1 की बात करते हैं तो जितने भी मेंबर्स होंगे ग्रुप 1 के उन सब के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ग्रुप 2 की बात करते हैं तो सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये दोनों मेटल्स के ग्रुप हैं तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं। और ऐसे ही अगर आप जाते हैं नॉन मेटल्स के ग्रुप 16 और 17 में तो वो दोनों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने वाले नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 16 में सबकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की गेन करने की, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 17 में सबकी टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सब जो 3-4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो सारे ग्रुप में सेम आ रहे होते हैं, सेम रिएक्शन दे रहे होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। सो द मेन रीज़न ऑफ द सिमिलरिटीज़ इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इसको बेटे अच्छे से रेडी कर लेना आप। अस्सलाम वालेकुम।